नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश मध्यकाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विकास के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण को आधार बनाया है। देश के विकास के लिए इन चीजों को महत्वपूर्ण माना है, चाहे बिंदु हो जिसके ज्ञान की बात हमेशा की जाती रही है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आने वाले साल 2025 में मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास को आकार देने के संकल्प के साथ ही चारों मुख्य स्तंभों के विकास के लिए प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण मिशन, युवा शक्ति मिशन, किसान कल्याण मिशन और महिला सशक्तिकरण मिशन को पूरा करने के लिए अलग अलग ब्लूप्रिंट तैयार किए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन सशक्तिकरण मिशनों के जरिए जल्द शुरुआत करेंगे और मुख्यमंत्री का दृढ़ विश्वास है कि इन चारों स्तंभों को सशक्त बनाकर मध्य प्रदेश के विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखा जा सकेगा। और युवा शक्ति मिशन युवा पीढ़ी को भर्ती, प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में कौशल प्रदान करेगा। इससे उन्हें बदलते हुए नौकरी बाजार के लिए तैयार किया जा सकेगा। साथ ही उनमें सक्षम नेतृत्व, लीडरशिप के गुण विकसित होंगे। और महिला सशक्तिकरण की बात किया जाए तो इस मिशन के जरिए उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता, शैक्षिक अवसर और उद्यमिता के अवसर और प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेगी और प्रदेश में जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा। किसान कल्याण मिशन की बात कर लें तो इसका उद्देश्य विविधीकरण के साथ ही पशुपालन, मछली पालन जैसे सहायक व्यवसायों को एकीकृत करने, कृषि आधारित उद्यमिता जैसे प्रगतिशील उपायों को वित्तीय सहायता और तकनीकी परामर्श देकर प्रोत्साहित कर खेती को मुनाफे का सौदा बनाने पर फोकस्ड है, ध्यान दिया जा रहा है। वहीं अब महत्वपूर्ण गरीब कल्याण मिशन की बात की जाए तो सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को वित्तीय सहायता, भूमि संबंधी अधिकार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर गरीबी के कुचक्र को तोड़ने में मदद करेगी। कुल मिलाकर ये ज्ञान की बात लगातार की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा कि देश में एक ही जाति है, गरीबी है, और इसे लेकर इसको दूर करने को लेकर तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबी पर जोर दिया गया है, महिलाओं पर, युवाओं पर और अन्नदाता यानी किसानों पर। तो तमाम तरीके से इन चारों स्तंभों पर काम करने की दिशा में सरकार कदम आगे बढ़ा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले प्रतिक्रिया है, क्या कुछ सीएम ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार गरीब ज्ञान के मंत्र को साधते हुए, मध्य प्रदेश को मंदिर मानते हुए, मध्य प्रदेश में रहने वाली जनता की पूजा करने का काम, उनके कल्याण करने का काम हर प्रकार से कर रही है। और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ज्ञान का मंत्र दिया, गरीब कल्याण, युवा सशक्तिकरण, किसानों का कल्याण और महिला सशक्तिकरण, इनको मूल मंत्र मानते हुए जो गरीबों के कल्याण के लिए हम आयुष्मान योजना के द्वारा लाभ या लगभग 5 करोड़ के आसपास की जो मध्य प्रदेश की जनता है उनके लिए हम निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का काम और अनेक योजनाओं का लाभ हम उनको दे रहे हैं। संबल योजना का लाभ दे रहे हैं। और इसी प्रकार से अगर युवाओं के कल्याण की बात करें तो युवाओं के लिए हम लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का काम हम आने वाले 5 वर्षों में करेंगे। इसी वर्ष हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 1 लाख से ज़्यादा शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 46,000 से 47,000 भर्तियाँ और ऐसे अनेक विभागों में भर्तियों के साथ साथ ही शिक्षा विभाग में भी भर्तियों के लिए जो अभी अतिथि शिक्षकों के लिए 50% का आरक्षण भी किया गया है, रिजर्वेशन भी किया गया है। सरकार ने 1 साल में तो ना गरीबों के लिए कुछ किया, ना युवाओं के लिए कुछ किया, ना किसानों के लिए कुछ किया। ये चारों वर्ग जो हैं वो परेशान हैं, हताश हैं। युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, गरीब की थाली दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। महिलाएं, लाडली बहना का एक जो दिया गया था कि हम इस पे बढ़ाएंगे, 3,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, वो 1250 पे रुका हुआ है। किसान धान के लिए परेशान है, लगातार उसके धान के समर्थन मूल्य नहीं बढ़ रहा है। तो ये सरकार कोरी इवेंटबाजी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इवेंटबाजी। बोलती है कि अब नया साल है, कुछ शिगुफा छोड़ा जाए, तो वो शिगुफा छोड़ रही है और जनता को भ्रमित कर रही है। देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ काम किया है। जनता भी देख रही है कि क्या काम हुआ है। सब परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार नारा दिया था, ज्ञान से नाम दिया गया। अब इसी ज्ञान को भारतीय जनता पार्टी ने विकास का मंत्र बनाने पर जोर दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के अपने तर्क है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में न गरीबों के लिए कुछ हुआ है, तमाम तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं। चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता है हर्ष जैन जी। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आप दोनों
मेहमानों को सबसे पहले न्यू ईयर की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हर्ष जी, मैं पहले आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से मोहन सरकार ने ज्ञान को लेकर मिशन बनाया है और ज्ञान में गरीबों की बात कर रहे हैं, गरीब कल्याण किया जाएगा, युवाओं को सशक्त किया जाएगा, महिलाओं को सशक्त किया जाएगा और साथ ही अन्नदाताओं का कल्याण भी किया जाएगा। ये मिशन सिर्फ बनाए जा रहे हैं, टारगेट भी इसको लेकर रखे जाएंगे और मुख्यमंत्री जल्दी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। अब तमाम तरीके से किसी भी प्रदेश में या पूरे देश में अगर इन वर्गों पर काम होता है, इनका विकास होता है, तो स्वाभाविक पूरा विकास एक समग्र रूप से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्या कुछ कांग्रेस का तर्क है, क्या कुछ आपका कहना है हर्ष जी? ऋषभ जी, जब 2014 में मोदी जी चुनाव में उतरे थे तो ये 4 मुद्दे वो 2014 में भी लेके उतरे। क्या हिंदुस्तान में गरीबी हट गई? उल्टी और बढ़ गई। 84 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं आज हिंदुस्तान में। क्या 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात करता जाता था, तो आज 11 साल हो गए तो 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। उल्टा और लोग पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं मिल पा रहा तो पढ़े लिखे लोग छोटे मोटे कुछ व्यापार चला के अपना पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में 27 लाख युवा बेरोजगार हैं। किसानों की बात करें तो किसानों की एमएसपी की जंग किसान आमरण अनशन करके लड़ रहा है। आज दिल्ली में जगजीत सिंह डल्लेवाला किसान नेता 36 दिन से आमरण अनशन पे बैठा है। बेसिक सी एमएसपी की मांग है, वो भी सरकार पूरी नहीं कर पा रही। ये किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ इन्हें छलावा करा है, धोखा करा है। किसान सुसाइड रेट बढ़ चुका है। किसान अपना घर कैसे चला रहा है ये किसान ही जानता है। उसको अपनी जमीन बेचना पड़ रही है, महिलाओं के गहने गिरवी रखना पड़ रहा है, तो उसका घर चल रहा है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार खास करके हमारे प्रदेश में चरम पे है। थोड़े दिन पहले भाभा महाकाल की नगरी, खुद स्वयं मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र में एक बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ और आए दिन खबर आती जा रही है। खासकर दलित आदिवासी वर्ग की बच्चियों के साथ तो बहुत ही अन्याय हुआ। जो इनने 2014 में वादे करे थे, एलपीजी गैस क्या 450 की हो गई, क्या डीजल सस्ता हो गया, क्या लोगों के खाते में 15 लाख आ गए, ये सारे वादे पे तो फेल हो गए हैं। ये सिर्फ क्या करते हैं, मुद्दा भटकाते हैं। 2014 में जिस मुद्दे पे इनने चुनाव लड़ा, ये 11 साल बाद वापस से वही मुद्दे आ गए और सारे मुद्दे फेल हो गए। 2019 में जब ये चुनाव में उतरे थे, इनके पास इनने क्योंकि अपने वायदे पूरे नहीं करे तो 2019 में ये कोई और नैरेटिव पे चले गए, पुलवामा के नैरेटिव पे चले गए। 2024 में ये धर्म की राजनीति ले आए और जो धर्म की राजनीति करता है वहां पे प्रभु श्री राम ने इनको अच्छा आशीर्वाद दिया अयोध्या में, जब ये खुद अयोध्या की सीट हार गए। तो अल्टीमेटली इससे मुद्दा भटकाने की राजनीति करते हैं, एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे। ठीक है हर्षचंद जी, देखिए तमाम मुद्दों का जिक्र आपने कर दिया, लेकिन क्या सिर्फ जो बातें कही गई हैं, जो पहल की बात की जा रही है, अगर सीधे तौर पर देखें जो बातें कही गई हैं और ऐसा प्लान बनाया गया है, निश्चित तौर पर कोशिश होगी आप कमियां निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे सकारात्मक रूप से स्वागत करने योग्य बातें हैं या कांग्रेस को वो भी नजर नहीं आती है? जी हर्ष जी। हाँ जी, कांग्रेस के लिए सकारात्मक ही बातें रहेंगी, स्वागत किया जा सकता है, या फिर जो मिशन तय किए गए हैं इनका स्वागत भी कांग्रेस नहीं करेगी? और हम पॉजिटिव भी बात कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रोज आज 16 सोमवार हो गए जीतू पटवारी जी को शिवराज जी से समय मांगते हुए। क्या मांग है उनकी कि मध्य प्रदेश में एमएसपी लागू की जाए। आप किसानों की आय दोगुना करने की बात करते थे, किसानों की आय दोगुना तो छोड़िए, लागत दोगुना हो गई और आय आधी हो गई। तो हम तो सकारात्मक राजनीति करने की बात कर रहे हैं, हम हर चीज में नेगेटिविटी नहीं ढूंढते हैं। पर जो ये चुनाव में उतरे थे, जिस मुद्दों पे ये चुनाव जीता है इनने, वो तो इनको पूरे करने चाहिए, वो वादे तो ठीक है वाणी जी, आपके पास आऊंगा, प्रतिक्रिया दीजिए हर्ष की बातों का। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं, जो उपलब्धि आप बता रहे हैं या फिर उपलब्धि अभी ना कहें, आप कह रहे हैं कि इस दिशा में काम हमें करना है, तमाम कमियां हो सकती हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि तमाम तरीके से इन पर ध्यान देकर इनका आगे बढ़ाया जाए, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, गरीब का कल्याण किया जाए। कांग्रेस कह रही है कि फिलहाल की जो स्थिति है, जो वादे आपने किए थे किसानों के साथ, वो आप न्याय नहीं कर पाए हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ गए हैं और किसानों से छलावा आप कर रहे हैं, एमएसपी नहीं दे पा रहे हैं,
और तमाम तरीके से जो आप कहीं ना कहीं दिशा में काम करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तक ये ऐसी बातें नहीं है कि इन पर गर्व किया जा सके, आपने कोई भी ऐसे कदम आगे बढ़ाए हो। क्या कुछ आपका कहना है वाणी जी? वाणी जी, मेरी आवाज आपको पहुंच पा रही है? कैलेंडर हाँ मुझे पहुंच रही है। आपको आ रही है जी मेरी जी, आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मैं सुन पा रहा हूँ जी। कहिए, अपनी बात रखिए। हाँ है ना जी हाँ जी। तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए और आप लोगों को भी प्रणाम करते हुए ये कहना चाहूंगी कि पिछले वर्ष के लिए शुक्राना और इस नवीन अंग्रेजी वर्ष के लिए अनेकों संभावनाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं दोबारा उससे कनेक्ट कर रही हूँ, परंतु परामर्श जारी रखूंगी। जी जी। देखिए, कांग्रेस निशान है परंतु जनता सुखद है, संतुष्ट। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो इतनी बड़ी बात है। वाणी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई तकनीकी खामी हो सकती है, शायद आप वीडियो कॉल भी कनेक्ट कर रही हैं। प्रवक्ता ने ये कहा कि गरीबी नहीं हटाई है, तो गरीबी हटाओ का जो नारा था वो माननीय इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिया था। अभी आ रही है? जी जी, आपकी आवाज प्रॉपर अभी आ रही नहीं, मैं वीडियो अब आ रही है आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है आवाज? जी वाणी जी, आवाज सुन पा रहा हूँ मैं आपकी। हाँ जी। तो इनको मैं ये याद करना चाहती हूँ कि गरीबी हटाओ का नारा हाँ जी, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी का दिया हुआ था। 50 वर्ष पूरे देश में इनका शासन था, परंतु बदहाल करके छोड़ा था, इसीलिए नेतृत्व में परिवर्तन पूरे देश में हुआ था। अब ये जो बाकी की भी चीजें बोले हैं, तो मैं इनको लाभ मिल रही है उस योजना के तहत मिलता गया है, और ये उस लाभ नहीं था जो राजीव गांधी बोलते थे 1 रुपया बेचता हूँ 15 नहीं मिलते हैं। तीसरी चीज, मध्य प्रदेश और रेप के आंकड़े कम हुए हैं। न्याय अपना बिल्कुल जो अपना दायित्व है वो पूरा कर रहा है, और इसी के तहत जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है समग्र विकास के लिए, वो गरीब युवा अन्नदाता नारी यानी ज्ञान का कल्याण के लिए ये समर्पित है। युवा भी उनकी प्रतिभा, उनको औद्योगिक क्षमता, उनको कौशल, खेल का कौशल, नौकरी का बाजार, सामुदायिक सेवा के लिए विकल्प, ये सब चीजों का ध्यान रख रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जिनका सोशल मीडिया के, ताकि जानकारी ग्रामीण और शहरी युवा दोनों तरफ पहुंचे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उन्हें वित्तीय स्वतंत्र निर्भर बनाने के लिए, उनके लिए शैक्षिक अवसर, कौशल अवसर, उद्यमिता के अवसर रखते हुए ऐसे उपाय लाए जा रहे हैं जिसमें वो आत्मनिर्भर होंगी, जेंडर इक्वालिटी होगी, रोजगार मिलेगा, और उन्हें अपने स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता, अपने कानून के प्रति, अपने वित्तीय स्वतंत्रता के प्रति मिलेगी। इसलिए भी हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। देश है विविधीकरण, उन सहायक जो भी उनके दूसरे आयाम होते हैं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, वहां पर भी उनको उद्यमिता में सहायता मिले, उन्हें सब्सिडीज मिले, उन्हें टेक्निकल जानकारी मिले, जिससे प्रगतिशील उपाय मिले, उनको वित्तीय सहायता हो, उन अपनी खेती किसानी में। देखिए, प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था इस पे बहुत निर्भर करती है, और इसलिए ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। इसी उद्देश्य से खेती को मुनाफा का एक सौदा कैसे परिवर्तित किया जाए, खेती में विविधीकरण हो, जैविक खेती हो, संबंधित व्यवसायों को भी एकत्रित करके उन्हें भी बाजारोन्मुखी बनाकर उपज जो है बाजारों में पहुंचे, ऐसी सुनिश्चित कर रही है सरकार। हम ई पोर्टल्स की स्थापना कर रहे हैं, हम ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की स्थापना कर रहे हैं, किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ा जा सके और उन्हें भुगतान भी जल्दी मिले। उचित मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। बीज का उर्वरकरण, ये सब के सहायता देना है। हम ठीक है वाणी जी, आपने आपकी बात को यहाँ पर रखा है, और तमाम बिंदुओं का जो सवाल उन्होंने किए थे, मुझे लगता है जवाब मिला होगा और नहीं मिला होगा। मैं एक सेंटेंस और बोलना चाह रही हूँ। गरीब कल्याण में विशेषता में ये है आयुष्मान योजना। यहाँ
हमारे वंचित विभाग में लोग दर दर भटकते थे, और पूर्व में हम जानते हैं 10-20 साल पहले अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता था जिससे कि उन्हें कोई आर्थिक सहायता मिले उपचार के लिए। अब आयुष्मान योजना उनके लिए एक मील का पत्थर है, उनके लिए एक अवतार जैसी योजना है, और ऐसे सभी लोग बहुत सहायता प्राप्त होती है। ठीक है, आपने अपनी बातों को रखा है और मैं पीसीआर टीम से कहूंगा कि जो तकनीकी समस्या है उनको दुरुस्त किया जाए, उनकी आवाज प्रॉपर जो यहाँ पर पहुंच पाए। हरजी ने मुझे लगता है पूरी बातें उनकी सुनी है। हरजी, जिस तरीके से वाणी जी कह रही हैं कि अगर आप क्या कुछ काम हुआ है गरीबों को लेकर, युवाओं को लेकर, जो आयुष्मान योजना का हवाला उन्होंने दिया है, अगर उनका मकसद ये है कहने का अगर काम देखना है तो पुराना समय देख लीजिए, 20 साल पहले का कार्यकाल जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और अब क्या क्या हुआ है। और तमाम तरीके से उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी का नारा था उनकी सरकार में, इंदिरा गांधी जी की सरकार में, कि गरीबी हटाएंगे, लेकिन तब से नारे नारे बनकर रह गए। तो बीमारू हाथ मध्य प्रदेश को लगा, जो बीजेपी कहती आई है, उसके बाद लगातार काम किया जा रहा है। अब जो इन 4 वर्गों पर काम करने की बात बीजेपी ने कही है उसको लेकर वाकायदा आधार तैयार किया गया है, ब्लूप्रिंट बनाया गया है और वाकायदा चीजों को मेंशन किया गया है किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो इन बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो आरोप आप पर लगाए कि इंदिरा गांधी का ये नारा रहा था, उसके बाद राजीव गांधी खुद कहते थे कि 1 रुपये डालते हैं और कितना पैसा पहुंच पाता है, तमाम तरीके से आपको भी घेरने की कोशिश की गई। ऋषभ जी, मोदी जी ने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं। 11 साल हो गए, अभी तक तो अच्छे दिन आए। अगर अच्छे दिन आ गए होते तो किसान आत्महत्या में नंबर 1 नहीं हो जाता। आज किसानों की क्या हालत, मैं नहीं समझता कि वाणी जी कितना खेती के कार्य को समझती हैं। मैं बहुत पास से किसानों के साथ उठता बैठता हूँ। किसानों की हालत सही में दर्दनाक है इस देश में। आय लगातार बढ़ती जा रही है, हर चीज में इजाफा हुआ है, चाहे वो डीजल में हो, पेस्टिसाइड्स में हो, खाद में हो। खाद की तो इतनी किल्लत है मध्य प्रदेश में कि किसान बेचारा 3-3, 4-4 दिन तक लाइनों में लग रहा है, उसके बाद भी खाद अवेलेबल नहीं हो रही। तो ये सिर्फ बातें करने और मुद्दा भटकाने की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी। ये अपने पुराने बातों को भूल जाती है। आज हाल में सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश में करप्शन। ये करप्शन को कैसे भटकाया? अभी कुछ ही दिन पहले किलो से सोना मिला है गाड़ियों में। तो किसके पास हो सकता है इतना करप्शन का माल अगर मध्य प्रदेश में मिल रहा है? तो आप सोचिए कि बड़े अधिकारी, बड़े मंत्रियों के पास क्या हाल होगा प्रदेश में। जनता त्राही त्राही हो रही है, 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मैं तो समझता हूँ कि अगर इस लेवल का करप्शन है, 4 लाख करोड़ का कर्ज किसकी जेब में जा रहा है, ये जनता बखूबी समझ रही है। तो ये सिर्फ मुद्दा भटका रहे हैं, अपना गोल पोस्ट बार बार चेंज कर लेते हैं। और लेकिन फिर जी बीजेपी कहती है कि जो कार्रवाइयों का आप जिक्र कर रहे हैं वो कार्रवाइयां भी बीजेपी की सरकार में हो रही हैं, यानी कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हमारा प्रशासनिक तौर पर हम सख्ती है, कानून व्यवस्था है, लगातार हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। इस तरह के उपलब्ध तरह के बीजेपी की ओर से दिए जाते हैं। नहीं, कार्रवाई क्या हो रही है? छोटी मछली को ये जानबूझ के फंसा देते हैं, बड़ी मछलियां खुली बैठी हैं। कहाँ है आज जो जिसको पकड़ा गया? कहाँ है? क्या ये सौरभ शर्मा दूसरा नीरव मोदी बन गया है, विजय माल्या बन गया है? अभी तक ये पकड़ के क्यों नहीं ला पाए देश में? और क्यों बड़े नाम उजागर नहीं हो पा रहे? कहाँ कार्रवाई हो रही है? एक सौरभ शर्मा के नाम के अलावा किसका नाम बाहर आया? एक कांस्टेबल 100 करोड़ का आसामी हो सकता है, मैं तो नहीं मानता। इसमें इसके पीछे जरूर ही कोई बड़े लोग हैं और उनका नाम तो बिल्कुल भी ठीक है। हर जी, मैं चाहूंगा आप बात रखिएगा, लेकिन ठीक है, अब आप तमाम आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के हिसाब से क्या मॉडल आप देंगे? क्या मॉडल होना चाहिए? अगर आपको लगता है कि चलिए मान लेते हैं काम नहीं हुआ है, आपको लगता है कि किसानों की हालत खराब है, गरीबों को लेकर ठीक है सिचुएशन नहीं है, या तमाम वर्गों को लेकर आप एक ही तस्वीर देख रहे हैं, तो कांग्रेस का फिर मॉडल क्या है? क्योंकि जनता कांग्रेस को भी ध्यान में रखेगी, क्योंकि आपकी बात नहीं सुनी, आपने भी देखा कि जनता ने आपकी बात नहीं सुनी है, बीजेपी की बात सुनी है, अब आरोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी जी पिछले 2 सालों से एक सिंपल मांग रख रहे हैं, जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदुस्तान की असली पिक्चर क्या है, किसके पास कितना है और आर्थिक स्थिति में कौन वर्ग पीछे है। उस आधार पे देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं और जो पिछड़ा वर्ग है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। एक सिंपल सी मांग है जातिगत जनगणना अगर कराई जाए। ठीक है हर जी, ठीक है, लेकिन देखिए क्यों डरती है? क्या नारी, युवा, गरीब, किसान, क्या इससे बड़ी अगर जनगणना ठीक है आप एक व्यक्ति का करेंगे, लेकिन अगर इन्हीं सबको समग्र रूप से लाभ दिया जाए, इन्हीं सबको लेकर ध्यान में रखकर विकास कार्य किया जाए, तो क्या इसकी आवश्यकता हो जाती है? जी बिल्कुल होती है ना। अगर आप देखें तो ये किसानों की बात करते हैं, किसानों की सिंपल हम तो मांग रख रहे हैं
जो इनने नारा दिया है ज्ञान का, उसमें आप गरीबों में गरीबी रेखा के नीचे क्यों गए? 2014 के बाद क्यों गए? ये बोलते हैं कि गरीबी खत्म हो गई, गरीबी रेखा से नीचे और लोग चले गए। किसानों की बात करते हैं तो एमएसपी जैसी बेसिक मांग भी आप क्यों नहीं कबूल कर रहे हैं किसानों की? युवाओं की बात कर रहे हैं तो 2014 के बाद देश के बाहर का युवा पलायन कर रहे हैं। युवा देश के बाहर दूसरे प्रदेशों में पहले जाता था तो देश के बाहर जाने लग गया। कितने युवा है गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे ड्राइवर की, कम शब्दों में जी, समय कम है जी। तो ये युवा के पलायन रोकना चाहिए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार जो बढ़ चुका है उसको रोकना चाहिए। ये सरकार से मुद्दे भटका रही है और कुछ भी नहीं कर रही, यही असलियत है। ठीक है वाणी जी, हर्ष जी यहाँ पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सभी बातों का समाधान है कि जातिगत जनगणना कर ली जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कांग्रेस प्रवक्ता से कि इन्होंने ये कहा कि हमने छोटे ये जो अपराधी पकड़े जाते हैं, हमने नीरज मोदी उनको बनाया हुआ। तो क्या प्रवीण कक्कड़ जी, आर.के. मगलानी जी, अश्विन शर्मा जी भी किसी ऐसे ही नीरव मोदी के संरक्षण में थे? क्या ये अपने नेताओं को भी नीरज मोदी बना रहे हैं और उनको नॉमेनक्लेचर दे रहे हैं? दूसरी चीज, इनकी जो नहीं, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सिद्ध नहीं हुआ है कोर्ट से। आप बीच में मत बोलिए, कार्रवाई होने दीजिए। आप मेरे को ये बताइए, तेलंगाना में लगभग 1200 किसानों ने सुसाइड किया है, 1200 किसानों ने तेलंगाना में हिमाचल में आप लोगों ने किसानों को लावारिस छोड़ दिया है। मैंने आपकी कोई नेता या कोई कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया है इस डिबेट में। एक तो क्या हो गया? मैं तो आपको पूछ रही हूँ ना, आप यहाँ कैसे क्लासिफाई करते हैं? कोर्ट में आप कैसे ऐसे बोल सकती हैं? आप धीरज साहू जी को किस श्रेणी में रखते हैं? आपके ऊपर मानहानि लगेगी वाली चीज नहीं हुआ है कोर्ट में, गलत है। आप मुझे ये बताइए, गेहूं पे देश भर में 2275 की रेट चलती है, पर मध्य प्रदेश में 2400 रुपए आप मुद्दा भटका रहे हैं, आप मुद्दा भटका रहे हैं। रुपए का हमने जो बोला था आपको उसके ऊपर माफी मांगना पड़ेगा। जित्तू पटवारी ने सदन में ये 165 रुपए का 2018 में बोनस देने का वायदा। वाणी जी कम शब्दों में, 10 सेकंड बचे हुए। मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ और बहुत स्पष्ट रूप से ये बयान देती हूँ कि कांग्रेस के नेता झूठ और छलावे के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं। जित्तू पटवारी ने 2018 में 165 रुपए का बोनस का वायदा किया था, झूठे निकले उनके वायदे, क्योंकि खोखली निकले उनके बयान, उन्होंने कुछ नहीं किया। ये बाकी के प्रदेशों में जहां कांग्रेस सरकार है, जैसे तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, जहां पर इन्होंने किसानों को बिल्कुल बीच राह में लाकर लावारिस छोड़ दिया है, जहां पर आत्महत्या कर रहे हैं किसान, ये वहां पर इतनी नीतियों की क्यों नहीं बात करते हैं? क्या इनके हर प्रदेश में कांग्रेस की नीति और दृष्टि विभिन्न हो जाती है? तो कांग्रेस अपनी नीति रीति और अपनी दृष्टिकोण उसको संवारने और उसको सुधारने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याण में कार्य कर रही है और करती रहेगी। ठीक है वाणी जी, आपने अपनी बात रखी, समय पूरा हो गया है और कांग्रेस विपक्ष में तो सवाल खड़े करेगी, स्वागत मैं करूंगा, लेकिन अगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जनता ने चुना है, तो उनकी जो विकास की प्रक्रिया है, जो मिशन की बात वो कर रहे हैं, उसको भी गंभीरता से लिया जाएगा। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया यहाँ पर हर्ष जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तमाम प्रयास कर रही है और जिस तरीके से मिशन रखा गया है, जिसे ज्ञान कहा जाता है, और ज्ञान में गरीब है, युवा है, महिलाएं हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण की बात की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण अन्नदाता है। तो इन सभी वर्गों पर काम करने की बातें मोहन सरकार ने की है। डबल इंजन सरकार का दावा किया जाता है और इसी को लेकर अब मोहन सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं कि जिन वर्गों को लेकर काम करने की बातें की जा रही हैं, इन्हीं पर सबसे ज्यादा यहाँ पर काम नहीं किया गया है और इन्हीं को लेकर कांग्रेस के आरोप हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।